तो आइए 12th क्लास के स्टूडेंट्स और अगर 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी होंगे तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल जो खास करके देखना है वही टॉपिक हमने आप लोग को शुरू किया। देखिए पिछले दिन यानी पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन हमने लिया था और उस इंट्रोडक्शन क्लास में 12th क्लास के सिलेबस के बारे में चर्चा किए, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया। एस ब्लॉक में किन किन ग्रुप को रखा गया और क्यों रखा गया, पी ब्लॉक में किस किस ग्रुप को रखा गया और क्यों रखा गया, ये सारी बातों से आप लोग को अवगत हमने कराया था। और फिर ये भी बतलाया था कि 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ऐसे सिलेबस तो पी ब्लॉक का है और पी ब्लॉक में भी खास करके ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 है। लेकिन हमने ये भी बतलाया था सभी विद्यार्थियों को कि पीरियोडिक टेबल या तो वो 10th क्लास के विद्यार्थी हो या 12th क्लास के विद्यार्थी हो या फिर कंपटीटिव बॉयज हो, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, खास करके केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो चलिए आज हमने 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस जो ग्रुप नंबर 15 से स्टार्ट होती है, आज उसी ग्रुप के बारे में आज हमने चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने कॉपी कलम को खोल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कारण कि देखिए चैनल सब्सक्राइब न करने से ऐसा लगता है कि आप शायद यानी क्लास ऐड नहीं है, क्लास ऐड नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन शो नहीं होती है, आप क्लास देख रहे हैं, आपके पास वीडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपके पता सब्सक्राइब से ही लगता है। या फिर मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको पसंद हुआ या नहीं पसंद हुआ या कहीं प्रॉब्लम हुई तो इस प्रॉब्लम को भी कमेंट्स के द्वारा आप दे सकते हैं। ये पहले भी हमने बात को बोला था। तो देखिए आप लोगों को बताए थे कि पी ब्लॉक में यानी ऐसे हमने ग्रुप नंबर जो बताए थे कि 13 से शामिल करते हो, नहीं 13 है, 14 बतलाए थे, 15 था, 16 था और 17 और लास्ट में 18 था। ठीक है, लेकिन हमने बोला था कि 12th क्लास के विद्यार्थियों को आपका यानी ग्रुप नंबर 15 से ही स्टार्ट होता है और अर्थात 4 ग्रुप आपको अध्ययन करना है। तो देखिए सभी विद्यार्थी, यानी जो ग्रुप नंबर 15 की बात हम लोग करते हैं तो ग्रुप नंबर 15 में अगर आज हम लोग एलिमेंट्स को देखा जाए तो इसमें जो एलिमेंट्स होता है बतलाए थे अगले दिन कि वो होता है 9 पास। ठीक है, तो कहते कि सब बीमार। ठीक है, यही 5 तत्व था जी, यहाँ पर समझेंगे सभी लड़के। तो यहाँ पर 5 तत्व देख रहे हो जिसमें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है, फास्फोरस की परमाणु संख्या देखे 15 होता है, आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 होता है, एंटीमनी की परमाणु संख्या 51 होता है और बिस्मथ की परमाणु संख्या 83 होता है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए इनका एटॉमिक नंबर होता है। और आप लोग को बतलाया थे सभी विद्यार्थी को कि किसी भी तत्व का या किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाए,
ये सारा के सारा चीज निर्भर करता है उसके एटॉमिक नंबर पर, यानी परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या से और हम नीचे जाते हैं तो वो पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बताए थे कि जिन जिन तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होता है तो समझिए कि उसका रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होता है। बात समझ रहे विद्यार्थी ने? किसी तत्व का ऐसे जनरली हमने बताया कि मोसले के अनुसार, कि मोसले ने जो बताया था यही हम लोग को कि किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है या भौतिक गुण होता है वह उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। और परमाणु संख्या की अगर जानकारी में हो जाती है तो फिर उस तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं तो उनकी अंतिम कक्षा, जिसको आउटर मोस्ट सेल कहते हो, उसका विन्यास किस प्रकार का होता है, वह किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, किस और वाइटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ये सारी बात हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, तो किसी भी तत्व का अगर गुण की व्याख्या करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो सबसे पहले उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ऐसे फिलहाल को अगर इसकी जो फिजिकल स्टेट कहते हो, अवस्था की बात करते हो, तो अवस्था में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है एकमात्र तत्व है जो यहाँ पर देखिए एक गैस के रूप में रहता है। बाकी दूसरा तत्व जो आपका फास्फोरस है ये ऐसे होते हैं सॉलिड के रूप में, बट याद करेगा कि इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है। ये वाष्पशील प्रवृत्ति के माने जाते हैं, है तो सॉलिड जरूर लेकिन फिर भी ये वाष्पशील माना जाता है, इसका गलनांक कम माना जाता है। बाकी देखिए आपका आर्सेनिक हो जाता है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये सब समझिए कि सॉलिड ही सब आता है, ये भी आपका सॉलिड है और आपका ये भी सॉलिड है। क्लियर है? अब देखा जाए यानी पी ब्लॉक का नियम याद करेगा सभी विद्यार्थी आप लोग कि पी ब्लॉक में चाहे कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, यानी जब वर्ग में यानी बतलाए थे कि वर्ग में ऊपर से अगर नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, यानी नीचे की ओर यानी बढ़ते हैं, तो नीचे की ओर बढ़ने पर याद कीजिएगा सभी लड़के कि इसमें यानी तत्वों, ठीक है, तत्वों में जो होता है यानी अधातु का जो गुण होता है वह घटता जाता है। तो अधातु का जो गुण होता है याद करेंगे कि अधातु का गुण यानी घटता जाता है, ठीक है, घटता जाता है, किंतु यानी धातुई गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, धातुई गुण जो होता है वह बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल सब लड़के जानेंगे कि पी ब्लॉक में किसी भी वर्ग में अगर आपसे बात करता है कोई आदमी या आपसे पूछताछ करते हैं तो जनरली यही बात बताइएगा कि पी ब्लॉक के किसी भी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसमें अधातु का गुण घटता जाता है और धातु का गुण बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में अगर चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन देखते हो और दूसरा देखते फास्फोरस है, तो ये दोनों जो तत्व है इसमें देखा गया अधातु का गुण पाया जाता है। याद रखेंगे सब लड़के। दूसरा जो बात रहा देखिए आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है, तो ये दोनों में जो होता है
यानी उपधातु का गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग नन मेटल कहते हैं। ठीक है, तो ए नन मेटल्स होता है और एसी को मेटलॉइड्स कहते हैं। तो देखा जाए यानी मेटलॉइड्स का मतलब हो गया कि जिसमें धातु और अधातु ये दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, तब लास्ट में तुम्हारा बच जाता है, देखिए विषमत आता है और ये विषमत में देखा जाए यानी धातु का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो देखा जाए इसमें जो होता है 5 को जो तत्व आप लोग देख रहे हैं सभी विद्यार्थी, इसमें नाइट्रोजन जो है जिसमें देखिए अधातु का गुण जो होता है वह सबसे ज्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस जो होता है इसमें अधातु का गुण कुछ कम हो जाता है। इसके तुलना में यहाँ पर चलिए तो अधातु का गुण और कम जाता है, लेकिन धातु का गुण बढ़ने लगता है। उसके बाद देखा जाए यहाँ एंटीमनी में भी वही कहानी है, अधातु का गुण कम है और धातु का गुण ज्यादा हो गया। विषमत में पहुंचता है तो उसमें तो धातु ये गुण ज्यादा है, अधातु का गुण तो न के बराबर हो जाता है उसमें। तो इस तरह से देखिए ग्रुप नंबर 15 में जो तत्व 5 वो है, इनकी भौतिक अवस्था इस प्रकार से है और इनके माने तत्वों में धातु या अधातु का जो गुण है वह इस प्रकार से इसका प्रभावित होता है या चेंज हो जाता है। अब सवाल देखिए तुम लोग उठता है यहाँ पे सभी लड़के समझिएगा कि यहाँ पर बता रहे थे किसी भी तत्व का अगर गुण जानना चाहता है, जब तक उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नहीं लिखते हैं तब तक इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं होती है। तुम लोग को बताया था कि देखा जाए सब लड़के अगर बी ब्लॉक के किसी भी वर्ग के बारे में अगर कहता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने की बात करता हो, ठीक है, तो इसका देखिए हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या या जिसको ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना, संख्या लेते हो या फिर इसी को ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखा जाए पी ब्लॉक की बात हम बता रहे हैं, तो पी ब्लॉक के किसी भी तत्व का अगर ऑक्सीकरण संख्या जानना चाहते हैं तो कम से कम कितना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है ये आप लोग बताइएगा। तो देखिए पहला जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इसमें हमने लिखते हैं कि देखिए ग्रुप नंबर और माइनस हो जाता है 10, ग्रुप नंबर -10। अब आप लोग बताइए इसका ग्रुप नंबर करो कि 15 है और इसमें से अगर 10 घटा दिया तो देखिए यहाँ पर हो जाता है यानी +5। नहीं जी, दूसरा अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर चलते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में बतलाए थे तुम के कि देखिए या तो कर दिएगा 18 और माइनस ग्रुप नंबर करते हैं। ठीक है, मिनिमम में अगर जानना चाहते हो तो ग्रुप नंबर में से आप लोग याद करेंगे कि 18 और माइनस करते हैं ग्रुप नंबर। अब इस परिस्थिति में आते हो तो 18 - 15 करते हो यानी आ जाता है +3। ठीक है, देखकर मतलब कि देखें सब लड़के कि ग्रुप नंबर 15 में अगर किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर अगर जानना चाहते हो तो वो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे देखिए +3 होते हैं, आप +3 से लेकर के +5 तक जाता है। बात समझ आ रहा है? लेकिन अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन एक आ जाता है, एक्सेप्शन में आ जाता है, अपवाद में आ जाता है। तो अपवाद में का है इसको रखते हैं, ये समझिएगा सभी लड़के। तो पहले थोड़ा सा सभी लड़के बोर्ड पर लिखे गए चीज को एक बार उतार लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बताते हैं कि नाइट्रोजन
अन्य तत्वों से। इस वर्ग में देखिए 5 तत्व है, लेकिन 5 तत्वों में नाइट्रोजन का जो गुण है अन्य तत्वों के गुण से कैसे अलग हो जाता है या क्यों अलग हो जाता है, ये पता हमको चलेगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आइए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हैं। तो सभी लड़के इतना तो आप लोग लिख लिए होंगे। जब लिख लिए होंगे तो आइए यहाँ पर आगे हमने बताते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखिए हमने बताए थे कि पी ब्लॉक में जितना भी ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में देखता है ग्रुप नंबर 15 जो होता है उसका तत्व अन्य तत्वों की अपेक्षा ज्यादा स्थायी होता है। कैसा होता है देखिएगा जी। अब यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन समझेंगे सभी लड़के, यानी 7 हो गया। तो आपने पहले कहा कि चलिए यानी कि हीलियम को रख दीजिएगा। अब 2s2 और 2p3 हो गया। नहीं, हीलियम का 2 हो गया, 2 और 2 4 और 3 7 हो गया। क्योंकि पहले ही बता के कि अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट में लिखना हो तो इसके लिए नोबेल गैस का प्रयोग आप करेंगे। तो नोबेल गैस में बतलाया कि आप लोग का जैसे हीलियम का प्रयोग कीजिए, जैसे कि बताया कि नियॉन का प्रयोग कीजिएगा, आर्गन का प्रयोग करेंगे, क्रिप्टन का प्रयोग करेगा, जेनॉन का प्रयोग करना है, रेडॉन का करना है। ठीक है, जैसे 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, माने ऐसे ऐसे तत्वों का हम लोग को प्रयोग करना है तो शॉर्टकट में लिखा जाता है। देखिए फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर देखिए 15 है। अब 15 के पहले देखिए आपका आ जाता है नियॉन, यानी नोबेल गैस होता है। तो यहाँ से पहले आप लोग नियॉन को लिख दीजिए, 10 हो गया। इसके बाद देखिए 3s2 हो गया और 3p3 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखा गया आपने आर्सेनी को लेके चला जिसका 33 आपने बोला। अब देखिए 33 के पहले आपको आर्गन आ जाता है, तो यहाँ से पहले आर्गन को आपने ले लिया। उसके बाद 3d भरने से पहले 4s2 को भर दिया। उसके बाद देखिए 3 भर दिए और 4p3 भर दिया। ठीक है, नोटलियस लग नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए वही एंटीमनी को लाते हो। अब एंटीमनी जिसका बोलता है 51 हो गया। ठीक है, अब 51 हो गया तो इसके पहले देखा जाए क्रिप्टन को हम लोग लेते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो 4d10 हो जाता है। ठीक है, 5s2 होता है और 5p3 होता है। 36 और 10 46, 46 और 2 कितना हो गया 48 और 3 हो गया 51। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए तब तुम्हारा हो गया बिस्मथ। क्या आ गया, बिस्मथ आ जाता है जी। अब बिस्मथ इसमें कहता है 83 हो गया। तो यहाँ पर चलिए आ जाइए जेनॉन हो गया जी। नहीं, अब यहाँ पर देखा जाए 4f कहते हो, यहाँ से 5 कहता है d और 6s2 होता है। यहाँ से देखिए 14 कहते हैं, यहाँ पर 10 होता है और 6p3 होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका हो गया 54 और 10 64 हो गया, 64 और 2 68 हो गया और 64 और 2 66 हो गया, 66 और 14 मतलब आपका 80 हो गया और 3 83 हो गया। अब देखिए सब विद्यार्थी, तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ जब जा रहे हैं तो इसमें कक्षा की संख्या देखिए 2 है, इसमें कक्षा हो गया 3, इसमें कक्षा हो गया 4, इसमें लास्ट सेल हो गया 5 और यहाँ लास्ट सेल हो गया 6। मतलब कि नाइट्रोजन में देखा जाए अगर A हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसमें मात्र 2 ही सेल है। तो A देखा जाए पहला सेल हो गया और A देखा जाए इसका दूसरा सेल हो गया।
मतलब इसका रेडियस जो हो गया देखिए इस तरह से ए हो गया। अगर वही बदलाव चलते हो फास्फोरस को लेकर चलते हो, ए इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद देखा जाए ए हो जाता फर्स्ट सेल हो गया, ए इसका देखिए सेकेंड सेल हो गया, और ए देखा जाए इसका थर्ड सेल हो गया। हो गया कि नहीं? अब बताओ कि थर्ड सेल हो गया, न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट का दूरी नापोगे त्रिज्या, तो देखिए इसके अपेक्षा बताओ यहाँ बड़ा हो गया कि नहीं? इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर बोलेगा कि परमाणु आकार, तो परमाणु का आकार कहिएगा, यहाँ आपसे बोलता है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या के मामले की बात करते हो तो आप लोग के पहले भी बताए कि किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो उसके परमाणु संख्या तो बढ़ता ही है, लेकिन परमाणु संख्या के साथ ही साथ उनकी कक्षाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। मतलब कि अंतिम कक्षा जो होता है नाभिक से दूर हटते जाता है, और नाभिक से अंतिम कक्षा के बीच की जो दूरी होती है यही एटॉमिक रेडियस होता है या परमाणु त्रिज्या होता है। एकर मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा हो जाता है। नाइट्रोजन से देखिए बड़ा जो होता है फास्फोरस का हो जाता है, फास्फोरस से ज्यादा हो जाता है आर्सेनिक का, आर्सेनिक से ज्यादा होता है एंटीमनी का, और सबसे बड़ा परमाणु का आकार बिस्मथ का हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? आप सोचिए तब बहुत सारी बात जो होता है इसकी परमाणु त्रिज्या से ही पता चल जाता है कि इसके नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगाया जाएगा वह ज्यादा बल लगेगा या कम लगेगा। जैसे कि बताओ ये आपका नाभिक है, यानी जिसको न्यूक्लियस कहते हो, और न्यूक्लियस पर चार्ज जो होता है प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है माइनस होता है, तो बताओ दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा ना। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का मतलब है कि नाभिक कक्षा को खींचेगा। अब जब खींचेगा एक मतलब इसके आकार जो है छोटा होता चला जाएगा। एक पहली बात दिमाग में रखिएगा। और परमाणु आकार से ही पता चलता है इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात, ये दिमाग में रखेंगे। आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी सब सेल में प्रवेश कर रहा है, और पी जो बताओ कि आपने कहते हैं कि पी जो सब सेल होता है वह पी सब सेल का बतलाए थे कि इसका 3 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तब देखा ये 3 गो ऑर्बिटल्स होता है, और इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को अगर भरा जाए समझिएगा तो इसका 3 ऑर्बिटल शो करोगे नहीं, जिसमें आपका हो जाएगा px बाई p बाई z और pz x। अब इसका बताया जाए, इसके पहले अगर हम लोग चलते हैं तो देखा जाए इस तरह से बताया जाए सब लड़के, यहाँ से अगर इस तरह से आते हो तो यहाँ से बताओ इस तरह से आता है, तब तो A तुम्हारा हो गया NH2 हो गया, और यहाँ पे कहा कि Np3 है। तो बताओ कि यहाँ पर S में बताओ S ऑर्बिटल तो आपका एक हो गया। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर गया, कंप्लीट हो गया। अब Np3 में चलते हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। और किसी भी देखा सबसेल के स्टेबिलिटी की बात बताया कि याद होगा तुम लोग के कि किसी भी सबसेल या कोई भी परमाणु अस्थाई है कि अस्थाई है, इस बात का पता चलता उसकी अंतिम कक्षा का जो सबसेल होता है वह सबसेल के ऑर्बिटल से पता चलता है। तो देखिए कोई भी सबसेल अस्थाई है कि अस्थाई है, इसके लिए पता लगाइए ऑर्बिटल को कि उसके ऑर्बिटल सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। अगर सममित है कि असममित है,
अगर उसमें मानते हैं कि आप बताएं कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि केस में आपका एक ऑर्बिटल था और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आप भर दिए, माने क्लॉकवाइज भी भरा इलेक्ट्रॉन है और एंटी क्लॉकवाइज भी भरा हुआ है। लेकिन जब देखिए p ऑर्बिटल में जब हम चलते हैं तो इसमें बताओ सब में एक-एक इलेक्ट्रॉन देखिए भरा हुआ है, माने तीनों ऑर्बिटल तुम्हारा सिमेट्रिकल है। तब तीनों ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है, इसका मतलब कि स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल तो नहीं कह सकते हो, लेकिन स्टेबल कहोगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल तीन तरह का सेम है। तीनों ऑर्बिटल में देखिए एक-एक इलेक्ट्रॉन है भरा हुआ आराम से, इसका मतलब कि आपका स्थायी कैटेगरी में है। इसलिए याद कीजिएगा कि ग्रुप नंबर जो 15 की बात करते हो, तब ग्रुप नंबर 15 में जितना भी तत्व है उनके परमाणु अन्य ग्रुप के परमाणु से या अन्य ग्रुप के तत्व की परमाणु से वह अधिक स्थायी होता है। इसके पीछे मेन कारण है इनका p ऑर्बिटल होता है वह सिमेट्रिकल होता है, वह सममित होता है। तो इस तरह की बात देखा जाए, s मतलब 2s2 2p3 है, 3s2 3p3 है, यहाँ 4s2 4p3 है। तो यानी p में सब में देखा जाए 3-3 इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ है। इसलिए माना जाता है कि ग्रुप नंबर 15 का जो तत्व होता है वह p ब्लॉक के अन्य ग्रुप के तत्वों की अपेक्षा अधिक स्थायी माना जाता है। क्लियर? अब उसके बाद देखेंगे सभी विद्यार्थी, समझना है आप लोग को। तो यहाँ पर अभी हमने बात कर रहे थे कि देखा जाए ग्रुप नंबर 15 में जो देखा जाए 5 वो तत्व है, इस 5 तत्व में बताओ कि नाइट्रोजन मात्र एक ऐसा तत्व है जिनके परमाणु में d ऑर्बिटल नहीं है, यानी d सबसे नहीं है। क्योंकि इसमें देख रहा है कक्षा से तो 2 ही को है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा में देखिए 2 ही को सबसे होता है। तो वो हो गया 2s और 2p हो गया। इसमें देखा जाए तीसरी कोई उप कक्षा आने की संभावना तो है नहीं। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन परमाणु के पास में d उप कक्षा या d ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन बाकी जितना शेष तत्व बच गए सभी में d ऑर्बिटल पाए जाते हैं। क्योंकि 3s 3p और 3d कक्षा संख्या जब 3 आ गया, एक मतलब कि 3 वो सबसे होगा। तो 3s है, 3p है, 3d तो है नहीं, लेकिन 3d है, मगर समझिए कि 3d का जो ऑर्बिटल है बिल्कुल खाली है। लेकिन अगर ये फास्फोरस के परमाणु, आर्सेनिक की परमाणु अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में अगर प्रवेश करता है, तो ऐसी परिस्थिति में इनके माने जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह समझिए 5 हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखा जाए फास्फोरस को ही लेकर चलिए, तो यहाँ पर बताओ अगर मानते हैं कि इस तरह से अगर हम d ऑर्बिटल को भी अगर शो करें तो d ऑर्बिटल बताइए सर बच्चे, यानी 5 हो जाते हैं तो d ऑर्बिटल 5 हो जाता है। अब यहाँ से बतलाइए अगर फास्फोरस है, आर्सेनिक का परमाणु है और इसको अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हो तो s का इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो जंप करके बताओ यहाँ पर आ सकता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ सकता है, इसका मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो सकती है। बात समझिएगा? यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे उठाएगा कि बताओ नाइट्रोजन जो होते हैं वह प्रायः त्रिसंयोजक होता है, ठीक है, और इसकी संयोजकता जो होता है 3 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, यानी 5 का यूनिट होता है। फास्फोरस की 5 होता है, जबकि नाइट्रोजन भी ग्रुप नंबर 15 का है, अब फास्फोरस भी ग्रुप नंबर 15 का है, मगर कहता है कि नाइट्रोजन जो होता है सदैव त्रिसंयोजक होता है, लेकिन आपका फास्फोरस वह पंचसंयोजक भी होता है। बस में हो तो वहां पर आपके क्वेश्चन का जवाब यही देना आपका होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु में
डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है। बट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं, उनमें डी ऑर्बिटल पाया जाता है। यही वजह है कि जब ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जब फास्फोरस, आर्सेनिक आते हैं तो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 लाती है, लेकिन नाइट्रोजन परमाणु के पास जो है यानी हमेशा 3 ही रह पाता है। इसलिए नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजक माना जाता है और इसी ग्रुप का अन्य तत्व जो होता है वह मतलब पेंटावैलेंसी भी हो जाते हैं, वह 5 भी शो करता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे उठा देता है कि देखा जाए NCl3, ठीक है, कहता है कि PCl5 समझिए PCl5 कहेगा कि संभव है, किंतु कहेगा कि NCl5 संभव नहीं है, संभव नहीं है। कहता है कि कारण बताइए। तो कारण यहाँ पर शॉर्टकट तो बिल्कुल जवाब है कि देखिए फास्फोरस परमाणु में डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन नाइट्रोजन परमाणु में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से यानी फास्फोरस परमाणु उत्तेजित अवस्था में यानी उत्तेजित अवस्था में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की परमाणु 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते हैं। तो हमने पहले ही बोले थे कि किसी तत्व के गुण की जहां तक की बात रही तो वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से डील करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी आपने देखा कि इसी ग्रुप का जितना भी तत्व था वह सभी तत्व बताओ सॉलिड स्टेट में था, लेकिन नाइट्रोजन की जो परमाणु के बारे में कहा या नाइट्रोजन की बात कहा एक गैसीय अवस्था में रहा। कौन अवस्था में रहा? गैसीय अवस्था में रहा। देखते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु का आकार सबसे छोटा हो गया, इसलिए नाइट्रोजन परमाणु में लेकिन बताए कि इसका p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा हुआ, इसलिए यहाँ पर याद करेंगे कि नाइट्रोजन की परमाणु जितना आसानी से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना आसानी से फास्फोरस के परमाणु त्यागते नहीं है। इसलिए जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है तो वहां नाइट्रोजन नंबर 1 पर होता है, जबकि इस सबों में वो गुण आकार नहीं पाया जाता है। बात समझ गए? तो इस तरह से देखा जाए ग्रुप नंबर 15 में अन्य तत्वों से नाइट्रोजन की परमाणु क्यों हट करके है या नाइट्रोजन की यौगिक में जो गुण है इन सब से क्यों हट जाता है, इसके कारण सारा यही है, जिसके बारे में फिर अगले दिन बताएंगे। तब तक इतनी बातों को दिमाग में रखिएगा। तो धन्यवाद, गुड नाइट।